अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर जल्द ही कुवैत के अंदर एक नया कानून शुरू करने जा रही है। जो टेक्निकल पोस्ट पर काम करने वाले गैर मुल्की हैं उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों टेस्ट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। जितने भी टेक्निकल पोस्ट पर या टेक्निकल प्रोफेशन पर गैर मुल्की काम कर रहे हैं उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी उनके काम का टेस्ट लिया जाएगा। और अगर वो अपने काम का टेस्ट सही तरीके से दे देते हैं, टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो उसके बाद ही उनका वर्क परमिट जारी किया जाएगा, नहीं तो उनका वर्क परमिट जारी नहीं किया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान किया गया है कुवैत पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से। ये नया कानून शुरू किया जा रहा है कुवैत के अंदर और जल्द ही इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। जबकि जो लोग कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं उनका भी टेस्ट लिया जाएगा और जो लोग कुवैत से यानी बाहर से कुवैत आएंगे उनका भी टेस्ट लिया जाएगा। कहा यह गया है कि इस कानून का मेन मकसद ये है कि जो लोग इस पोस्ट पर आए हुए हैं कुवैत के अंदर, जो काम कर रहे हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, वही सिर्फ इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस पोस्ट पर तो आ जाते हैं लेकिन उनको इस काम की जानकारी नहीं होती है और बाद में फिर वो इधर उधर काम करके अपने पैसे कमाते रहते हैं। तो इसलिए जो फालतू लोग हैं उनको कम करने के हवाले से ये टेस्ट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत के मौसम डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में तापमान में काफ़ी गिरावट आएगी। खुले इलाके में 7 से 10 डिग्री तक तापमान गिर सकता है, यानी 7 से 10 डिग्री तक तापमान की गिरावट आ सकती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो सकती है कुवैत के अंदर। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत के 5वीं रिंग रोड पर पानी की पाइप टूटने से यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया, यानी कि उधर से जो आने जाने वाली गाड़ियां थी उनको दूसरे रूट पर जाने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि पानी की पाइप टूट जाने से उधर पूरा पानी भरा हुआ था या पानी बह रहा था, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि ईरान में एक समारोह के दौरान बम विस्फोट से 103 लोगों की मौत हुई है, जबकि 141 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले की कुवैत ने कड़ी निंदा की है। बताया जा रहा है कि ये हमला एक किसी तरह का कोई प्रोग्राम चल रहा था और उसमें 2 तरीके के बम विस्फोट हुए, जिससे लोगों की मौत भी हुई और लोग बुरी तरीके से जख्मी भी हुए हैं। दोस्तों ये थी आज की कुछ जरूरी खबर, जरूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।